नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे हो रहा है। और ये देखेंगे तो आपका करंट पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। 1800 प्लस आपको पता है वैकेंसी आने वाला है, कभी भी आपका आ सकता है वैकेंसी। और ये जो आपका रोस्टर है जारी कर दिया गया है, वैकेंसी आपका कभी भी आ सकता है। ये रहा आपका सेट नंबर 5। इसके पहले का हमने 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है, आप उसको नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं, आपका रिविजन हो जाएगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, गुप्त वंश जो कि 320 से लेकर के 540 के समय था, इसके शासनकाल के दौरान जो है आपका कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका जो है साधिकार था, किसका अधिकार था, जो कि साधिकार लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, चंद्रगुप्त जो है सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला प्रश्न है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी। बोधगया की यात्रा किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 10वें, है ना। देखिए 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का जो है शासक बना था। किस अभिलेख में अशोक जो है त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है, त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। इसका आंसर आपका तीसरे का हो जाएगा, भाब्रू जो है सही उत्तर हो जाएगा, पहले आपको हो जाएगा भाब्रू। देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ माठवासी आदेश या समुदाय शामिल हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा जो है बनवाया गया था। ये किसके द्वारा दोस्तों बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा जो है 1644 और 1556 के मध्य जो है करवाया गया था, जिस समय जो है 10 लाख रुपए की लागत जो है आई थी। निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 4 सही होगा, लॉर्ड वेलेजली। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज और माफ कीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज ऑफ कलकत्ता प्राच्य अध्ययन की एक अकादमी और सीखने का केंद्र था, जिसे 10 जुलाई 1800 को ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो है आपका स्थापित किया गया था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक जो है लिखा गया था किसके द्वारा। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो कि 1857 की क्रांति से और ये आपका पुस्तक से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा BD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, BD सावरकर। आते हैं अगले प्रश्न पे। 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम था क्या। देखिए इसका नाम देखेंगे तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर 7 का देखेंगे तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। ये आपका 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में बैठक और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक जन संघर्ष जो है शुरू किया गया था। 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए अभिनव भारत सोसाइटी आप लोगों ने आंसर कर दिया है, विनायक दामोदर सावरकर यानी BD सावरकर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सेवियों ने जो है प्रतिभाग किया था, मतलब कितने सहभागियों ने इसमें भाग लिया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 सहभागियों ने इसमें भाग लिया था। और ये आपका देखिए हमेशा प्रश्न आता है कि जो आपका दांडी मार्च है देखेंगे तो आपका 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका चला था। 6 अप्रैल 1930 तक दोस्तों ये आपका चला था। अगला कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए सूर्य मंदिर आप लोगों ने आंसर कर दिया है दोस्तों। सूर्य मंदिर जो है आपको कोणार्क में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। ये कोणार्क कहाँ पड़ता है, तो ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा यानी भारत में स्थित है। यह माना जाता है कि मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1250 ईस्वी में जो है आपका गंग वंश के राजा जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। तो नरसिंह देव प्रथम कोणार्क मंदिर याद रखना है आपको। अगला कि शीत युद्ध के मुख्य शत्रु कौन थे, शीत युद्ध के। तो इसका उत्तर आप देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, USA USSR, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 11 का 4 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में
स्वेच्छाचारी शासन संभव है। 12 का आंसर आपको हो जाएगा एक दलीय राज्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 का ए होगा, एक दलीय राज्य, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। 12 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। मीनाक्षी सदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त हुई हैं? तो नियुक्त हुई हैं तो सिक्किम उच्च न्यायालय होगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, सिक्किम उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है पंचायती राज से है? दोस्तों इनमें से किसका संबंध है जो आपका पंचायती राज से है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 14 का आंसर देखेंगे तो आपका बलवंत राय समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही होगा। ये आपका 1957 में नियुक्त बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना करने की सिफारिश जो है की थी। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट चलता है। सेट के साथ आपका आंसर और आंसर के साथ आप देखेंगे तो डिस्कशन भी दिया जाता है। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कार्पस, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 15 का 3 सही होगा। शून्यकाल क्या है बताइए दोस्तों, शून्यकाल क्या है? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो उसको जो है शून्यकाल कहते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे से आरंभ होता है, जिसमें सदस्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें विलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 12 बजे से आपका शुरू होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? देखिए इसका निर्णय देखेंगे तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110, है ना, अनुच्छेद 110 में यह यानी 110 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 जून 2014 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, 2 जून 2014। भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश द्वारा जो है हटाया जाता है, ये किसके द्वारा दोस्तों हटाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर 3 बोल सकते हैं, राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को डैश सुनिश्चित जो है करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो देखिए समानता का अधिकार दोस्तों सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। अब इसको समझना है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, है ना, अनुच्छेद 14 के द्वारा देखेंगे तो भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 24 मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत आता है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का? तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यह एक अस्थायी सदन है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो 3 सही हो जाएगा। देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वह 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रश्न आप बोल सकते, सदस्य का कार्यकाल अगर आप पूछेंगे सदस्य का कार्यकाल तो आपका 6 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये आपका एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था जो है करता है। तो ये आपको हो जाएगा 106वां जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो ये आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष जो है आपका लागू किया गया है? तो ये आपका लागू हुआ है 1993 में लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 होगा 1993 में। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1993 सही होगा। 2 अक्षांशों के बीच समयांतर है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होता है ना, 4 मिनट का होता है, 4 मिनट।
एक हरिकेन, देखिए एक हरिकेन एक डैश के बराबर या फिर एक डैश है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय है ना, चक्रवातीय प्रणाली जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 26 का बी होगा, या फिर 2 बोल सकते हैं। हमेशा क्या है कि हर बुक में देखेंगे तो आपका ABCD ऑप्शन होता है, लेकिन क्रेन पब्लिकेशन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 5 करके दिया होता है। तो इस तरीके से हमेशा जो है दिक्कत हो जाता है, बट कोई नहीं, आगे देखेंगे। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। देखिए हिमांक बिंदु होता है तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों? निम्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मैंग्रोव है ना, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा, यानी 2 सही हो जाएगा। हेलोफाइट जो है सही हो जाएगा, हेलोफाइट। यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं यानी जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए जाते हैं या फिर पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान में दोस्तों देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, राजस्थान। भारत का कौन सा क्षेत्र है ना, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आपका कोरोमंडल और रायलसीमा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, कोरोमंडल और रायलसीमा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति जो है कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका अरावली श्रेणी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो ए, या फिर ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, अरावली श्रेणी। निम्नलिखित नदियों के युग में किसे जो है सर्वप्रथम जोड़ा गया था? सर्वप्रथम जोड़ा गया था तो ये आपको गोदावरी कृष्णा होगा। क्या होगा आंसर? गोदावरी कृष्णा। भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, है ना, हेलोफाइट्स के वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सुंदरवन जो है सही हो जाएगा। ये आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ये भी आप नोट कीजिएगा। अगला है कि उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है ना, अग्रिमों का भार है। तो हो जाएगा राज्यसभा के लिए हो जाएगा। क्या होगा? राज्यसभा के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है, सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो ये हो जाएगा कारपोरेशन कर तथा आयकर। कारपोरेशन कर तथा आयकर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? देखिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि आप देखेंगे तो ये आपका 12 रुपये है। क्या है दोस्तों? 12 रुपये है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। निम्नलिखित पर विचार करके बताइए, और बोला कि उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन सी वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 37 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उपयुक्त हमारा जो है सबसे, जिसे देखेंगे तो भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना। तो चारों आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हमारा प्रश्न है कि बोला कि मानव पूंजी सूचकांक डैश द्वारा जो है जारी किया जाता है, मानव पूंजी सूचकांक। तो ये आपका दोस्तों जारी होता है तो विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, विश्व बैंक। आगे देखेंगे कि हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? तो कौन दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है? तो आपका पुणे जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 होगा, पुणे। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई है। यह डैश के लिए एक योजना है। यह किसके लिए एक योजना है? तो दोस्तों ये योजना है आपका कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास। ऑप्शन नंबर जो है 40 का 3 सही होगा। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करके बताइए। तो 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, बी दिया गया, यानी 2 दिया गया, 1 और 3 जो है सही है। पढ़ लेते हैं 1 और 3। देखिए पहला हमारा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो बोला है कि बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए युवा योजना का उद्देश्य आप देखेंगे तो ये हो जाएगा युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना, है ना, युवाओं को यानी युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? तो सही की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का देखेंगे तो ए सही हो जाएगा। जो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना रहा है दोस्तों, देखेंगे 2012 से लेकर 17 के तहत वर्ष 15 से 16 में स्थापित किया गया था। ये आप याद रखिएगा इसका अवधि। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है तो यह कहा जाता है क्या? तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइपर मेट्रोपिया, है ना, मेट्रोपिया यानी दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो 3 आपका जो है सही होगा। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? देखिए ज्योति तीव्रता का SI मात्रक आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कैंडेला जो है सही हो जाएगा, कैंडेला। ऑप्शन नंबर 2 होगा कैंडेला। आगे बढ़ेंगे, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है डैश कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, अवतल दर्पण। आगे है कि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के डैश है, इसके गति के डैश है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, प्रत्यक्ष अनुपातिक जो है सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुपातिक, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट एक वह स्थिति, है ना, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, वो कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है आपका हाइपर मेट्रोपिया कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, हाइपर मेट्रोपिया। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है किसको? तो हो जाएगा आपका मास संख्या जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, मास संख्या लिखा गया है, माक संख्या, माफ कीजिएगा, माक संख्या। अगला कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? ये जो आपका जर्मन सिल्वर है किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों ये आपका मिश्र धातु हो जाएगा तांबा, निकेल और जिंक का हो जाएगा, तांबा, निकेल और जिंक का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है? बताइए इनमें से कौन सा एक आपका कठोर धातु है? टंगस्टन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, टंगस्टन। क्रोमियम कठोरता के लिए प्रयुक्त मोहम पैमाने पर सबसे कठोर धातु है, ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? बताइए दोस्तों इनमें से आपका कौन सा अम्ल है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, H2SO4 होगा, H2SO4। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए, है ना, ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए डैश अम्ल का उपयोग करते हैं, किस अम्ल का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। कॉटन फाइबर किससे बना होता है? ये जो आपका कॉटन फाइबर है किससे बना होता है? तो ये बना होता है सेलुलोज का बना होता है, किसका? सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर आपका जो है 54 का 1 आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए सामान्य तापमान दोस्तों आप देखेंगे 55 का, तो आपका डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 55 का 3 सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि एंटीजन का यानी एंटीजन क्या कार्य करता है? ये जो आपका एंटीजन है क्या कार्य करता है? तो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? तो आपका थायरॉक्सिन दोस्तों नहीं है, बाकी एल्डोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ठीक है। आपका थायरॉक्सिन दोस्तों नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला एक प्रश्न बोला कि सनशाइन, है ना, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो सभी को पता है विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन डी जो है सूर्य से मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
अगला है गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है। किसका ये स्रोत है? गाजर और आम। 59 का देखेंगे तो आपका विटामिन ए बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका दिया गया है ए हो जाएगा। अगला कि सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू कितना होता है? तो ये आपका 90 से लेकर के 110 होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 दिया गया है 90 से 110। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, कुछ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो है पूरा डिस्कशन के साथ आंसर के साथ आपको दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जो है इसको आराम से बना पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ हिंदी का है और इंग्लिश का है, तो देख लेते हैं। पवन शब्द का अर्थ क्या है बताइए? पवन शब्द का अर्थ दोस्तों देखेंगे तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वायु हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 67 का देखेंगे तो आपका 3 हो जाएगा वायु। अगला है जो पीने योग्य हो, अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पीने योग्य हो उसको जो है पेय कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 होगा पेय। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, है ना, पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। वन हैज़ रेयरली सीन सच क्यूज फॉर द फिल्म फॉर ए फिल्म। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए 70 नंबर आप देखेंगे तो ये आपको बोला है कि आइडियम और फ्रेज करके बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बोला कि टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो है 71 नंबर बोला कि किस राज्य, है ना, बोला कि बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? बिहार राज्य का फूड पार्क तो ये आपका स्थापित किया गया है खगड़िया में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा खगड़िया, याद रखिएगा। अगला है कि बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील जो है स्थापित है या फिर स्थित है? गोगाबिल झील तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको कटिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पर? कटिहार में। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा, कटिहार। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रतिनिधि निर्वाचन विधि, है ना। तो 73 का देखेंगे तो प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही होगा। अगला है कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार किस जिले में स्थित है ना, किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा औरंगाबाद। अगला है बोला कि MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? देखिए आपका कुछ 1 से 2 प्रश्न आपका जो है कंप्यूटर का भी आ रहा है, तो उसको भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आप कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर का भी देखें। तो ये आपका हेडर, है ना, हेडर और फुटर दोनों में ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 सही उत्तर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग जो है किया जाता है किसके लिए? Ctrl+N का आप बात करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है दोस्तों, न्यू पेज के लिए होता है बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 सही होगा। विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं दोस्तों हम आइकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकॉन, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। भारतीय वायुसेना के रखरखाव या फिर मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर। ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा, नागपुर। नेक्स्ट हमारा है कि एडविन हबल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यह आपको देखने को मिलता है खगोल शास्त्र होगा आंसर। क्या होगा आंसर? खगोल शास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, खगोल शास्त्र। देखिए सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर CNR राव 2014 में। 2014 में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आप लोगों ने आंसर कर दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत रत्न जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा भारत रत्न। 2 फरवरी 1954 को आयोजित यह पुरस्कार असाधारण सेवा प्रदर्शन के लिए जो है भेदभाव, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना जो है ये आपका दिया जाता है, भारत रत्न, याद रखिएगा। किसने जो है रघुपति राघव राजा राम लिखा है?
तो किसने लिखा है? तो देखिए विष्णु दिगंबर पालुस्कर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा विष्णु दिगंबर पालुस्कर। अगला है कि बोला कि ड्रैगन सीड किसने लिखी है? ड्रैगन सीड जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पर्ल एस बक, है ना, पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर आपका ए या फिर 1 सही हो जाएगा। गांधी जी के बाद भारत एक पुस्तक डैश द्वारा जो है लिखा गया है, गांधी के बाद भारत, है ना, गांधी के बाद भारत। तो इसका आंसर आप देखेंगे 84 का, तो हो जाएगा आपका रामचंद्र गुहा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा रामचंद्र गुहा, याद रखिएगा सभी लोग। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो 85 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 22 मई को। दोस्तों 22 मई को, ऑप्शन नंबर 4 होगा 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस डैश पर यानी किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो ये मनाते हैं हम 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को, ऑप्शन नंबर 3 होगा 5 जून। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है। देखिए एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है मनीला में। कहाँ पर दोस्तों? मनीला जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा मनीला। और यह 19 दिसंबर 1966 को स्थापना किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? देखिए ब्रिक्स देश की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, रूस जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 88 का 4 होगा। देखिए ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संघ के लिए जो है प्रयुक्त एक संक्षिप्त नाम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हैग, यानी नीदरलैंड में देखने को मिलता है, नीदरलैंड में, और ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। अगला कि टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो आपको फुटबॉल से संबंधित है। किससे दोस्तों? फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर 4 होगा फुटबॉल। आगे बढ़ेंगे, भारत में सिंधिया गोल्ड कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? सिंधिया गोल्ड कप, तो ये आपका दोस्तों जुड़ा हुआ है हॉकी से है। किससे है? हॉकी से, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? ओवर ट्रिक शब्द, तो ये आपका संबंध रखता है आपका ब्रिज से है। किससे? ब्रिज से है, ऑप्शन नंबर आपका 92 का 1 हो जाएगा। अगला है गाडगिल आयोग डैश से संबंधित है। देखिए गाडगिल आयोग की बात कर लेते हैं, तो ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 होगा पश्चिमी घाट। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? है ना, किस में किया गया था? तो ये किया गया था 2010 में किया गया था, 2010 में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला है कि चराईदेव मैदान को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के देखने को मिलता है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, असम में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ है, जो दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग होती है या फिर सुरंग होगी। तो इसका 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों सिंकुन ला सुरंग, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा सिंकुन ला सुरंग, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य जो है कौन बना है? जो इसका नया सदस्य बना है, ये बना है आपका बांग्लादेश बना है। कौन बना है? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका लिखा गया है FSSAI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही होगा। 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका दोस्तों सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ेंगे और आखिरी हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। लखनऊ पोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? देखिए पहले एशियाई खिलाड़ी आप दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। आप देखेंगे तो इसमें देखिए आंसर की साथ में डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। तो मेरा देखिए उद्देश्य यह है कि आप पहले सेट प्राप्त कीजिए, उसको बनाइए, बनाने के बाद आप आंसर मिलाइए कि आप लोग कितना सही किए, फिर आप डिस्कशन भी देखिए ताकि आपका जो भी आपका डाउट हो आप उसको नोट कीजिए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है याद हो जाएगा, और अगर वैसा प्रश्न आपका किसी भी सेट या फिर एग्जाम में भी आता है तो आप जो है गलत नहीं करेंगे और उसको 100% आप जो है सही करेंगे। अगर आप इस तरीके से सेट बनाएंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका स्कोर जो है बूस्ट होगा। तो आप इस तरीके से प्रयास करके देखिए, आपका पक्का जो है स्कोर बढ़ेगा अगर आपका स्कोर रुका हुआ है तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।